मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? प्रिंस, स्मृति, अनीता, चंदन, वैष्णव, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मुकेश, शाहिद, अरे शाहिद बड़ा प्यारा नाम है भाई, तेज कमेंट हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए, आप सभी का स्वागत है कैरवल प्लेटफॉर्म पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री में अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी हम ज्योमेट्री की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। आपकी डेट आ गई है 2 मार्च, लेकिन आपने इतना पैनिक क्रिएट नहीं करना है अभी, क्योंकि आप अपनी नॉर्मल तैयारी करते रहिए, है ना? जी जी डीके जी, पता है मुझे। नॉर्मल तैयारी करते रहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी पैटर्न से, उसी तैयारी को आप अपना प्रोसीड करते रहिए। जिस भी दिन एग्जाम होगा उस दिन जाके आप अपना एग्जाम कंडक्ट करिए। बस इतना है, और कुछ है ही नहीं उसमें। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप 10 दिन में कुछ तुर्रम खाई काम कर देंगे। मेंस की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं, आपको पता है कि प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जो हम यहाँ करा रहे हैं वो आपकी हेल्प हो रही है उन चीज़ों से। तो जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यू जो प्रोसेस में है उस प्रोसेस को कंटिन्यू रहते रहिए, करते रहिए। समझ गए? आइए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री के कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की तरफ मूव ऑन करते हैं। आइए मेरे बच्चे, करिए। आइए मेरे बच्चे, कहाँ गया सवाल? कह रहा, आकृति में दर्शाया गया है कि पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और पी आर बराबर है। पी क्यू और पी आर यानी ये साइड और ये पूरी पी आर, ये आपस में बराबर है। एस क्यू आर के ऊपर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी एस और पी टी बराबर है। पी एस और पी टी, ये दोनों साइडें बराबर है। क्यू पी एस, क्यू पी एस कहता है जी ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है। तो कह रहा है आर एस टी का मान बताइए, यानी ये वाला एंगल निकाल के बताइए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल है। आइए जी, दौड़ाते हैं दिमाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, हाँ है ना? और साइड इक्वल दे रखी है। तो बाकी दोनों एंगल के जोड़ पे उतर डिपेंड करेगा, ना कि हर एक एंगल की वैल्यू पे। तो यहां पे कुछ भी मान लेते हैं इस एंगल को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये एंगल जो दिल करे वो मान लीजिए। मैंने मान लिया 50 डिग्री। मैंने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण 50 डिग्री। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करें, इस वाली की, तो उसमें ये पी आर और पी क्यू दोनों साइडें बराबर है। तो ये 50 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण भी कितना होगा? 50 डिग्री। और सीधी सी बात है, 50 और 50 100 है, तो ये कोण पूरा 80 होगा। 80 में ये 30 है, तो ये कोण कितना होगा मेरे बच्चे? 50 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और ये 50 है, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो बचा कितना? 180 में से 50 गया, कितना बचा? 130। 130 को दो हिस्सों में बांटोगे तो ये कोण कितना आएगा? 65 डिग्री।
और मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे, अरे ये तो खतरनाक ज्यादा हो गया, तो ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये पूरी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। ये इस पूरी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। तो ये 30 है, ये 50 है, 30 और 50 80, तो ये पूरा कितना है 80। तो ये 65 है, तो ये कितना हुआ 15 डिग्री। तो ये काउंट कितना है मेरे बच्चे 15 डिग्री। आर एस टी मेरे प्यारे बच्चों कितना कोण है 15 डिग्री। हाँ है ना। अगर आप ये कहें जी हम 50 ना मान के कुछ और मानना चाहते हैं तो आप कुछ और भी मानेंगे तब भी यही आंसर है, अलग नहीं आएगा। मान लीजिए आपने इसे 60 मान लिया, जीरो मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। हाँ है ना, सेम ही रहेगा, चिंता मत करिए। अगर मान लीजिए आप इसे मानना चाहते हैं 0 डिग्री, तो जीरो ले लीजिए, ये जीरो है तो ये कौन भी जीरो होगा। तो मेरे बच्चों ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री। 180 में 30 है तो ये कितना बचा 150, और ये 150 है तो इन दोनों साइडों बराबर है वैल्यू, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो 180 में 150 गया, एक 30, 30 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 15 15 डिग्री आया। और अब मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि ये वही सेम काम हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल है सर, और ये 30 और जीरो का जोड़ 30, तो ये पूरा 30 होगा, ये 15 है तो ये कितना आया 15। ये कौन आया 15 डिग्री। हाँ है ना, ये कौन कितना आया 15 डिग्री। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए, करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। सवाल में कह रहे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। एक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर हो। एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। एडी कहता है परपेंडिकुलर बीसी के, तो कहता है इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन आपको जो चेक करना है वो एबी और एडी में चेक करना है। यार इसमें तो कुछ है ही नहीं फिर सवाल में। आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने दी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए होगी, तो अल्टीट्यूड की लेंथ क्या हो जाएगी √3/2a। हाँ है ना, बस सीधा सा। तो मैं क्या करता हूं ए की लेंथ ही 2 मान लेता हूं, तो यहां 2 रखूंगा, तो 2 से 2 कट के आंसर आ जाएगा √3। हाँ है ना, कितना आ जाएगा √3। यानी एडी की वैल्यू √3, तो एबी की वैल्यू 2, तो यहां रखे 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, और ये √3 का 3 तिया 9 गलत बनेगा। यहां आ जाइए, ए बी की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12, और √3 का वर्ग 3, 3 चौक 12, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी ठीक है। देखिए मैंने किया क्या, उसने कहा कि इनमें कौन सा रिलेशन सही है। तो मुझे पता है अगर ये साइड ए है तो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ √3/2a होगी, तो मैं ऐसा ए की ऐसी वैल्यू ले लेता हूं जो मेरे लिए आसान हो। तो मैंने 2 ले ली, क्यों ले ली कि ताकि मेरा 2 से 2 कट जाए, तो √3 बचा। तो यानी एक साइड की लेंथ 2 है तो हाइट की लेंथ कितनी आ गई √3। तो साइड की जगह 2 रख दो, हाइट की जगह √3, और सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। बताइए जी।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में। 1% चांसेस हैं कि इस तरीके के रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ बैठे। सवाल में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, एक एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है। एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है, हाँ है ना। भुजा बीसी पर एडी लंब। भुजा बीसी पर एडी लंब तथा डीबी की जो लेंथ है वो थ्राइस ऑफ सी डी है। थोड़ा नाम उल्टा रख लेते हैं इसका, क्योंकि बीडी छोटी लग रही। चलो जो भी है मारते हैं गोली। तो कह रहा है डीबी की लेंथ थ्राइस ऑफ सी डी है, यानी ये लेंथ एक है तो ये लेंथ है 3। ऐसा सवाल ने कहा, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने कहा। आए ना। आइए जी, अब कैसे करें सवाल को। तो कहता है बीसी स्क्वेयर का मान निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस लेंथ को एच मान लूं, इस लेंथ को एच मान लूं, देखिए दो तरीके, एक तो है पूरा डिटेल सोल्व करने का और दूसरा है वैल्यू पुटिंग का। पहले मैं डिटेल समझाता हूं। अगर इस लेंथ को मैं एच मान लूं, तो मैं इस वाली ट्रायंगल में एच स्क्वेयर जानना चाहूं तो एच स्क्वेयर क्या होगा। तो आप कहेंगे ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, है ना। और इस ट्रायंगल में अगर मैं एच स्क्वेयर जानना चाहूं तो ए सी स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर। यही कहानी होगी मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और आप कहेंगे यही। अब आप देख रहे हैं यार, किसी भी ऑप्शन में है ना, ये सब दे नहीं रखा है। बीडी और डीसी कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं क्या। ये ए बी स्क्वेयर है, बीडी को मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि पूरे बीसी का 3/4 है, 3/4 ऑफ बीसी। आप कहेंगे "हाँ, लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं"। तो माफ करिएगा, बीडी को लिख सकता हूं 3/4 ऑफ बीसी, और यहां है बीडी स्क्वेयर, तो 9/16 बीसी स्क्वेयर। ऐसे यहां लिखूंगा ए सी स्क्वेयर। डीसी को लिख सकता हूं मेरे बच्चे 1/4 ऑफ बीसी, तो 1/16 बीसी स्क्वेयर। अब मेरे बच्चे इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले आओ, मर्जी आपकी है। तो ये ए बी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इधर लाओगे माइनस का होगा, इसे उधर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 9/16 में 1/16 के 8/16 काटोगे तो 1/2, तो 1/2 बीसी स्क्वेयर। आपको केवल ही बीसी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए तो 2 पलट के वहां ले जाइए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बीसी स्क्वेयर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर होगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। कितने बच्चे निकाल पाए इस सवाल को, जल्दी से ऐसे नो में आंसर दीजिए, जल्दी से। कर लोगे भाई, ठीक है, वेरी गुड। आसान सा ही डाटा था, समझने में कुछ था नहीं। इसको करिए, ये थोड़ा सा सीख ठीक सवाल है।
बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, करिए करिए कोशिश करिए। कहता है त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री। यदि डी और ई भुजा बीसी डी और ई भुजा बीसी पर इस तरह स्थित है, इफ पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड बीसी सच दैट। अच्छा 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 अच्छा, ये सारे ही पॉइंट इसी पे हैं। बी डी डी ई ई सी, बी डी, अरे यार, बी डी डी ई ई सी। ये दे रखा है मेरे बच्चे। तो कहते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। कहता है बी डी डी ई और ई सी तीनों बराबर है, यानी ये लेंथ एक है, अरे यार, ये लेंथ एक है तो ये लेंथ भी एक है तो ये लेंथ भी एक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही। करिए जरा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मर्जी, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। यार इसमें ये बीमारी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं तीन इक्वल भागों में बांटता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है और कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए यार, एक बेसिक तरीका तो ये है कि इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, तो ये मान लेते हैं वाई। हाँ है ना। अब रिलेशन जो बना रहा है वो ए सी और एडी में बना रहा है, ए सी और एडी में बनाने लग रहा है। तो मेरे बच्चे बताओ एडी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर वो होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ए स्क्वेयर की हो जाएगी 4x स्क्वेयर, क्योंकि 2x का स्क्वेयर करेंगे प्लस वाई स्क्वेयर। और मेरे बच्चे ए सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको देखना है इनमें से कौन सा रिलेशन सेट हो रहा है। अब जरा यहां जी पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहां पे भी ए स्क्वेयर है, यहां पे भी ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो 5 ए स्क्वेयर करेंगे तो 20x स्क्वेयर आएगा, और 20 वाई ना 5 वाई स्क्वेयर आएगा भाई। 5 से गुना करेंगे तो 20x स्क्वेयर आएगा और 5 वाई स्क्वेयर आएगा, बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। तो 9 दूनी 18x स्क्वेयर, तो ये हो गया, और 3AD स्क्वेयर तो 3 ये हो गया। तो 3 18 और 3 21, यहां है 20, ये सेटिस्फाई नहीं होगा।
ये सेटिस्फाई मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। अब अगला आते हैं, ये गलत हो गया, 8a²। तो इसको 8 से करेंगे तो 8 चौक 32x² प्लस 8y²। बस एक को पकड़ के चलते हैं, 5ac² है तो 5 नहीं 45। ये तो आप खुद ही सोचिए कैसे संभव है। अगर ये 45x² हो गया और जमा ये करेंगे तो 32 तो आ ही नहीं सकता, ये भी गलत है। अगला है 8a², तो 8a² ही होगा 3ac²। तो 3ac², 3 नियम 27x² और जमा 3y², जमा में 5ad²। तो इसका करेंगे तो 5x² जमा 5y²। अब जोड़ोगे तो 5 और 27 32 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, सेटिस्फाई। यानी ये ऑप्शन मेरे बच्चों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल, करिए मेरे बच्चे। पहले इस पे आ जाइए, इस पे आइए, फिर इस पे आते हैं। कहाँ है ये रहा कलर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। एसएससी ने कमाल कर दिया है और अभी अभी जैसा नोटिफिकेशन मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि 37,409 वैकेंसी एसएससी ने अपनी तरफ से पब्लिश की है फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए। टेंटेटिव वैकेंसी फॉर सीजीएल 2022 एज ऑन 3 फरवरी 2022। तो ये इतनी सारी वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों है और अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनफोर्समेंट से लेके मिनिस्ट्री ऑफ माइन से, नारकोटिक्स से लेके हर एक की जितनी भी वैकेंसी वो सारी इन्होंने दी है। तो ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और आपको यहां दिखाई देगा ये कि मेरे प्यारे बच्चों 37,409 वैकेंसी, 37,409 वैकेंसी सीजीएल 2022 की है। तो आपके लिए कि बम्पर शॉट है कि इतनी बड़ी मात्रा में सीजीएल वैकेंसी निकाल रहा है, इसको किसी भी मामले में हल्का नहीं लिया जा सकता। ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है आप सबके लिए। सीजीएल में इतनी सारी वैकेंसी शायद मुझे नहीं लगता कि कितने साल पहले ये वैकेंसी आई होगी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर 2014 में, उस समय शायद 16,000 या कितनी वैकेंसी थी, 16,000 या इतने के आसपास थी। और आप देखिए 37,409 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा लोट आपके लिए आया हुआ है वैकेंसी का। तो धन्यवाद बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, कि जिस तरीके से वो इस रोजगार में बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। मतलब ये बहुत ही सराहनीय कदम है आप सबके लिए। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे इस नंबर ऑफ वैकेंसी को, 37,409 वैकेंसी। अनरिजर्व के लिए लगभग 16,000 वैकेंसी है, एससी के लिए 5,776 वैकेंसी है, एसटी के लिए लगभग 3,000 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए लगभग 8,719 वैकेंसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए लगभग 4,000 वैकेंसी है। मतलब दबा के वैकेंसी भर दी यार। सिर्फ इतने में ही अगर आप ध्यान देंगे मेरे बच्चे, तो 37,409 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ा डाटा, मतलब तहलका मचा दिया वो वाला डाटा है एसएससी का। मुझे नहीं लगता कितने साल पहले इतना बड़ा बम्पर लोड एसएससी ने दिया होगा कभी, इतनी सारी वैकेंसी। तो मतलब ये तो ये सोचिए कि आपकी लॉटरी लग गई। अगर आपने थोड़ी सी भी ठीक से मेहनत करी तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। तो बस खुश हो जाइए। ये आपके लिए सच मायने में आज होली दिवाली सारे त्योहार आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी मतलब हद है। और बहुत खुशी की बात है आप बच्चों के लिए। और सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी इसमें इन्होंने दे दी है। और मतलब ये पता है कब का लोट है, ये इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये जब इन्होंने मांगा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी का, तो ये मांगा था 3 फरवरी 2022। 3 फरवरी 2022 को ये वैकेंसी मांगी गई थी।
और आज इस समय चल रहा है क्या, 7 फरवरी 2023, एक साल बाद, यानी ये एक साल पहले की वैकेंसी थी उस समय। तो आप सोचिए अभी तो और भी वैकेंसी आएंगी आगे। तो वैकेंसियों का अंबार लगा पड़ा है। बस चाहिए तो स्टूडेंट को मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आप शायद वो आखिरी ब्रीड होंगे, यानी सरकारी नौकरी पाने वालों की, क्योंकि ये जो 2-3 साल का मौका है ना, इसमें जितनी वैकेंसी आनी है, शायद आने वाले टाइम में इतनी वैकेंसी कभी ना आए। और ये इतना बड़ा लोड तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि पहले कभी मैंने भी नहीं देखा। तो ये बंपर वैकेंसी है। दिल खुश करिए, अपना मन खुश करिए और सोचिए ये आपके लिए है, आपको लेनी है ये वैकेंसी। तो बिल्कुल टाइट होकर मेहनत करना शुरू कीजिए। बाकी डिटेल में इसकी चीजें मैं सारी एक एक करके आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो में इस पे बनाऊंगा। अभी के लिए आपकी खुशखबरी कि इतना बड़ा लोट, आप सोचिए कि 37,000 वैकेंसी, मतलब जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद वाली वैकेंसी है। मजा आएगा आपको पढ़ के। आइए मेरे पीछे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कितनी भयंकर वैकेंसी है ना। आइए मेरे बच्चे, शिवम भाई सवाल पे आइए। कहता है एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कहता है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कहता है कि डी और ई क्रम से ए बी व ए सी बी सी पर स्थित है। डी जो है वो ए बी पर है और ई जो है मेरे बच्चों बी सी पर स्थित है। तो कह रहा है ए सी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, आपको बताना है क्या होगा। ए सी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर है। अच्छा अच्छा, ये दोनों, ये तो शायद मैंने रिजल्ट भी आपको एक्सप्लेन किया होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका किया हुआ काम होगा भाई। आइए मेरे दोस्तों, आप जानते हैं ये रिजल्ट मैंने पीछे भी आपको क्लास में लिखवाया है। कैसे केसेस में ए सी स्क्वेयर जो है प्लस डी ई स्क्वेयर जो है, इनका सम हमेशा ही बराबर आता है ए स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर के। हमेशा इसके बराबर। बहुत ही खूबसूरत सा। तो जहां भी ऑप्शन मिले टेक दीजिएगा। ये मैंने आपको एक बार मैंने इकट्ठे में कराया था रिजल्ट। करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू पर समकोण बनता है। क्यू पर समकोण बनता है। पी क्यू आर में क्यू पर समकोण बनता है यदि भुजाओं पी क्यू और क्यू आर के मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु है एक्स और क्यू आर का मध्य बिंदु है वाई, एक्स और वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो मेरे भाई, कह रहे इनमें से कौन सा कथन सही है, यह हमको बताना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको बेसिक थ्योरम बताई हुई है, बस उन बेसिक थ्योरम को ही पकड़ना आपने और कुछ करना ही नहीं इन सवालों में। तो आप कहेंगे सर ये एग्जैक्ट हूबहू पिछले वाला ही सवाल हो गया जो आपने पीछे बताया। बिल्कुल सही बात है। क्या बताया था कि इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम जो होगा, इसका जमा इसका, वो बराबर होगा इस वाली नागिन के स्क्वायर और इस वाली नागिन के स्क्वायर। देख लेना जो मिल जाए वो आपका आंसर। यानी पी एक्स, उल्टा तो नहीं लिख दिया, पी वाई और एक्स आर, पी वाई और एक्स आर के स्क्वायर का सम बराबर होगा एक्स वाई और पी आर के स्क्वायर के। ऑप्शन बी ठीक है। राइट एंगल वाली जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अच्छा ये पूछा कि ना कौन सा एक सही नहीं, हा, कौन सा एक सही नहीं है। अरे रे 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 रे, सॉरी, अब आपको बताना इनमें से कौन सा एक सही नहीं, माफ करना। ये तो सही है, ये तो अभी चर्चा हुई थी। ये वाला सही नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है सर सही? क्योंकि नियम ये है कि सर पी वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर आपको याद होगा मैंने बताया था 5 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिखवाया था, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई नहीं आएगा, वहां पी आर आना था तो सही होता। तो ऑप्शन ए गलत है वहां पे। मैं फिर चाहता हूं तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे गलत होगा। क्लियर है? आपको याद है ना मीडियन बताई थी मैंने कि यहां 3 मीडियन निकाल रहे थे हम इस तरह से। जल्दी से बताइए। देखो मेरे भाई, इस बात को समझने का प्रयास करो जो हम कर रहे हैं। जो रिजल्ट लिखवाए थे मैंने आपको इतने सारे, उन रिजल्ट पे एक बार फोकस करिए। पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो राइट एंगल है। पी क्यू आर कह रहा है कि पी क्यू का मध्य बिंदु एक्स है और क्यू आर का मध्य बिंदु मेरे प्यारे बच्चों वाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इसके ऊपर हमने एक रिजल्ट लिखा था शुरुआत में। वो रिजल्ट क्या था? जब मैंने पहली क्लास में आपको इसके ऊपर एक रिजल्ट डिस्कस किया था राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लेके, जहां मैंने कुछ रिजल्ट आपको लिखवाए थे इस पे। वो रिजल्ट ये थे कि पी एक्स ना, मतलब 3 मीडियन थी, 2 छोटी मीडियन के स्क्वायर
बराबर 5 टाइम ऑफ बड़ी मीडियन का स्क्वायर था, वो ये था, ये वाली मीडियन जो राइट एंगल वाली मीडियन थी उस पे था ये रिजल्ट, सॉरी ये वाली जो राइट एंगल वाले वर्टेक्स से मीडियन खींची जाती थी उसके वाला स्क्वायर था। हाँ है ना। एक मैंने ये लिखवाया था बिल्कुल कि पी वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर बराबर 5/4 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर, ये था। तो 4 गुना था ये, तो ये भी सेट हो गया भाई, ये भी सही आया, ये भी यहां तक सही आया। अब हमें देखना है कि क्या 5xy स्क्वायर के इक्वल होगा ये, 5 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। तो हाँ हो जाएगा, हमने प्रूव भी किया था ना इसे। पी आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, पी आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बिल्कुल। और 5/4 पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्यू पी क्यू को अगर मैं आधा करता हूं तो इसके बटे ले आ सकता हूं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर क्या हुआ, तो आप बोलेंगे एक्स वाई का स्क्वायर, हाँ है ना। और क्यू एक्स को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का आधा, तो पी क्यू बाई 2 का स्क्वायर, तो यानी 4, ऐसा आ जाएगा क्यू आर का आधा, बिल्कुल ठीक, बटे 4 बराबर एक्स वाई का स्क्वायर, हाँ है ना। तो यहां से हम 4 उठा के इधर टेक सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह, तो 4 टेक देंगे यहां तो 4xy स्क्वायर आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5xy स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है, तो बचा क्या, डी। तो डी हमारा गलत होगा, बिल्कुल ठीक है, सॉरी। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल पे, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सर एक बार नाम ले लो जी, रवि जी आइए, बस कुछ, आओ मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में पूछ रहा है एंगल एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है भाई ए बी सी डी वर्ग है, तो हम जानते हैं कि वर्ग है तो वर्ग का हर एक एंगल 90-90 डिग्री होगा। कह रहा है पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, कह रहा है जी पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट दिया हुआ है सवाल में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात से वाकिफ होंगे कि अगर ये कोई वर्ग है, अगर ये कोई वर्ग है और अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है,
तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री। आप कहेंगे जी हाँ, क्यों होगा जी 45 डिग्री? इसलिए होगा सर 45 डिग्री क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। ये 90 बना ही रहा है, ये दोनों साइडें बराबर है, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड बराबर होती है तो उसके आधे आधे भी बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर है, ये 90 है, तो मेरे बच्चे ये कितना आएगा, 45 डिग्री। तो ये भी फिर कितना बनेगा, 45 डिग्री। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आगे की कहानी सुनिए, यानी ये कोण आ गया आपका 45 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आती है? आप कहेंगे जी हाँ आती है बात समझ में। अब मेरे बच्चों सवाल ने ये बात भी कही क्या कि सर ये वाली जो है ये भी एक वर्ग है, ये भी वर्ग है। क्यू एन एम जेड या एम एन ओ जेड, एम एन ओ जेड जो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक वर्ग है, ये जो है ये वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वर्ग है तो आप जानते हैं कि वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री होगा, वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे हाँ, अगर ये कोण 90 है तो ये कोण कितना होगा, 90। ये कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90। भाई वर्ग है ना, तो वर्ग का ये कोण, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये 90 है तो ये कोण भी तो क्या होगा, 90 ही होगा। आप कहेंगे हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। आप कहेंगे हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझना कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको याद होगी कुछ बातें कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर भी होता है, वही सरकम सेंटर भी होता है, परिकेंद्र भी होता है, वही मेरे प्यारे बच्चों परिकेंद्र भी होता है। आप कहेंगे बिल्कुल वही परिकेंद्र भी होता है। और अगर ये मेरे प्यारे बच्चों परिकेंद्र है, अगर ये मेरे बच्चे परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र से सर्कल के हर एक पार्ट की डिस्टेंस बराबर होती, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती सरकम सेंटर से। इस और इसी को हम सरकम रेडियस कहते हैं। ये भी आर होगी, अगर आपको ध्यान हो तो ये भी आर होगी, और ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, आर। तीनों लेंथें बराबर होंगी और तीनों ही रेडियस बनती। ये बात आपको पता है? आप कहेंगे हाँ सर ये बताया हुआ है आपने, ये तीनों लेंथ आपस में बराबर होती है, सेंटर से तीनों वर्टेक्स की जो दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर होती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि सेंटर से तीनों वर्टेक्स की लेंथ आपस में बराबर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप कहेंगे हाँ। और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, मिड पॉइंट है। बिल्कुल है जी, मिड पॉइंट है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गई, मीडियन। ये क्या हो गई, मीडियन। आप कहें क्यों, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, सवाल ने दे रखा है, तो ये हो गई मीडियन। आप कहेंगे हाँ मीडियन तो हो गई सर। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये मीडियन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से जो राइट एंगल वाले वर्टेक्स को मिलाते हैं, तो ये बेसिकली सरकम रेडियस बनती है। ये भी सरकम रेडियस होती है और ये भी सरकम रेडियस ही कहलाती है। तो अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो ट्रायंगल है जहां ये नागिनें घूम रही है ब्लू कलर की, ये जो नागिनें घूम रही है 45 डिग्री के साथ, तो ये दोनों साइडें आपस में बराबर आ गई। आप कहेंगे हाँ ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये दोनों साइडें बराबर आ गई। ये कोण 45 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 180 में से 45 गया मेरे भाई बचा 135। 135 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये आएगा 67.5। तो ये कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री ये एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों, 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री।
ये कोण मेरे प्यारे बच्चों 67.5 डिग्री होगा। क्या आप मेरी बात समझते हैं या नहीं? हाँ या ना? ये एंगल होगा 67.5 डिग्री। इज दिस ओके और नॉट माय डियर स्टूडेंट? यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? आइए जी सवाल पे। आया again। आइए भैया, कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक वर्ग है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस कहता है एक स्क्वायर है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। लेकिन विकल्प जो डिस्कस करने हैं वो ए आर और आरसी में डिस्कस करने, ए आर और आरसी में डिस्कस करने। आइए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा सवाल ने कहा है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री है। और ये चूंकि एक वर्ग है, ये वाला एक वर्ग है, तो इसी लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो ये भी इक्विलेटरल ही बनेगी। करस्पॉन्डिंग एंगल की नजरिए से भी आप इसे कह सकते हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी तो इस वर्ग की भुजा अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? ए। आप कहेंगे जी ये साइड होगी ए, हाँ है ना? अब मेरे बच्चों ये बताइए, ये 90 डिग्री होगा? आप कहेंगे हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड 2। तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, तो 1 यूनिट ए बटे √3, तो 2 यूनिट 2a बाई √3। तो ये वैल्यू होगी आरसी की और ये वैल्यू होगी ए आर की। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए आर की वैल्यू ए है तो आर सी की वैल्यू 2a√3 है। तो ए आर और आर सी, इसकी ए है तो ये है 2a बटे √3। आपने देखा कि हर जगह स्क्वायर लगा हुआ, तो स्क्वायर लगा दो। तो स्क्वायर लगाओगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4/3a²। 3:4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए आर इज टू आर सी का रेशियो 3:4 होगा। अब 3 4 रख के देख लो, तो ये तो बराबर आएगा नहीं। यहां रखो 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18, और ये 4 का वर्ग 16 नहीं होगा। यहां देखो 3 का वर्ग 9 9 दूनी 9 3 27, 4 का वर्ग 16 चौक 64, ये भी नहीं होगा। यहां आ जाएगा 3 का वर्ग 9 9 चौक 36, और ये 4 आरसी की वैल्यू क्या? 4 4 का और 16 16 थी 48,
आया कि नहीं, कहाँ है गड़बड़ हो रहा भैया? देखना कहाँ गड़बड़ कर दिया भाई मैंने, अभी भी सेट का ही नहीं हो रहा। 3 कवर 9 × 36 आरसी की। अबे ओ भाई मेरे, ये तो स्केयर की वैल्यू दे ही रखी है ना सीधी सीधी, तो बस सीधी सीधी रखो। ए आर स्केयर की वैल्यू 3 3 × 12 और आरसी की वैल्यू 4 4 × 12, सेट तो हो गया। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नो वरी अबाउट इट। ये सवाल मैंने आपको अभी बता ही दिया है। लगाइए बुद्धि, बुद्धि करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या था। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर where LG is equals to GD, LED is 45 degree, BG is perpendicular to LD, then what is the value of X? तो X आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बताइए X की वैल्यू क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल। पैंतालीस नहीं होगा भाई, मर्जी ना लगाओ। मर्जी ना चिपो, सोच समझ के उत्तर दो। आदित्य ने ठीक उत्तर दिया है, 30 डिग्री। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करें इस सवाल को, बहुत ही मुश्किल है। इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है मेरे बच्चे, तो ऐसा सच कुछ गायब तो है नहीं इंफॉर्मेशन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए बी सी डी एक वर्ग है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी एक वर्ग है, देखिए एज ए स्टूडेंट मैं क्या क्या सोच सकता हूं इस सवाल में, मैं उन बातों पे चर्चा करता हूं। भाई ये 90 नहीं दे रखा, अगर ये 90 हो तो ये 45 से 45 एक ही सेकंड में निकल जाते। ये 90 नहीं दे रखा, ना अपनी मर्जी से मान जाए वो बात अलग है, लेकिन दे नहीं रखा। अब कहानी क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं।
कहानी ये है मेरे बच्चे कि ये सवाल थोड़े से टाइम लगाने के सवाल है। अगर मैं इसको इससे मिला भी दूं और इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर दूं तो उससे मुझे कुछ हासिल होने वाला है नहीं सवाल में। क्योंकि ये बात तो सही है कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये बात यहां तक सही। लेकिन मैं इस 45 का यूज कैसे करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मुझे 45 को लेके कोई ट्रायंगल फॉर्म करनी है, ये मुझे पता है, और वहीं से मेरी सारी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर भी लूंगा तो इससे यही होगा कि भैया ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। ऐसा वो सवाल में अल्टीमेटली कहने जा रहा है कि ये लेंथ इस, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों यहां तक कुल मिला के हमें समझ में आ रही, इससे ज्यादा नहीं। अब आप कहें इतनी बात से कैसे बात बने सर, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा समझ पाए तो आप इस बात को जान पाएंगे कि अगर इस वर्ग की भुजा ए तो ये √2a होगा। आप कहेंगे हाँ ये √2a है सर, और ये √2a है तो मेरे बच्चे ये भी √2a है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, √2a होगी। हाँ, क्योंकि डायगोनल है वो भी। लेकिन इससे मैं इसकी लेंथ कैसे निकालूं, या इससे इस एंगल का रेफरेंस कैसे निकाला जाए, मेन समस्या वो है। बताइए, वरना तो फिर एक आखिरी तरीका तो है ही साइन फार्मूले का, वो तो हम लगा के कर ही लेंगे। लेकिन उससे पहले बताइए कुछ दिमाग में और आ रहा है तो आपके कुछ, जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सके। वरना फिर साइन फार्मूला हम लगा ही लेंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि साइन 45 के सामने वाली ये साइड ले लेंगे, फिर साइन एक्स के सामने ये साइड लेंगे, और फिर सोल्व करके आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। वैसे इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर 30 डिग्री, 45 आंसर नहीं। लेकिन आप कुछ तरीका बताइए बिना साइन फार्मूले के कैसे पहुंचा जाए यहां तक। हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये लेंथ √2a है, हम ये डायगोनल ले लें, ये डायगोनल ले लें, और आप जानते हैं ये डायगोनल लेंगे तो ये 90 बनेगा। बेशक वो 45 लेकिन ये बनेगा कितना, 90 डिग्री बनेगा, है ना। और ये 45 बनना है, और इससे अगर मैं इसको भी खींचूं ये √2a होगा, इससे भी नहीं बनता दिख रहा कुछ, है ना। उससे भी मेरे प्यारे बच्चों कुछ बन नहीं रहा। एक भाई कह रहा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वो भी नहीं बन रहा यार। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हम कैसे बना ले अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं। हाँ जी, फिर क्या इलाज है, फिर तो भैया साइन फार्मूला लगाइए और अपना काम कर जाइए। आइए तो फिर कैसा किया जाए मेरे भाई। अगर ये वर्ग है तो मैं इसके ऊपर एक सर्कल खींच लेता हूं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि ये जो सर्कल हमने खींचा है इसकी ये टेंजेंट बनेगी, ये सर्कल की टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी। आप कहें क्यों, इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये सर्कल का सेंटर होगा। आप कहेंगे हाँ,
और सर्कल के सेंटर से ये 45 डिग्री हुआ, ये 45 दे रखा है, तो पूरा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये बात स्पष्ट हुई कि ये हो गई सर सर्कल की टेंजेंट। और मेरे बच्चे अगर इधर आ पाओगे तो ये सर्कल की हो गई सीकेंट, जो दो जगह काट रही है, एक इस पॉइंट पे काट रही है और एक इस पॉइंट पे, ये सर्कल की सीकेंट हो गई। ये मेरे प्यारे बच्चों सर्कल की टेंजेंट होगी और ये सर्कल की सीकेंट होगी। हाँ जी, अब इन चीजों को हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं। अब आइए जल्दी से। तो अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि टेंजेंट है सर्कल पे, तो एल ए स्क्वेयर जो होगा वो बराबर होगा एल जी इंटू जी डी। और सवाल ने मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है कि दोनों लेंथ बराबर है, यानी ये लेंथ ए है तो ये लेंथ भी ए। सवाल ने दे रखा था ये चीज। तो मेरे बच्चे एल ए स्क्वेयर जो होगा, यानी जो टेंजेंट हुआ वो एल जी ए है, तो जी डी की लेंथ कितनी होगी मेरे बच्चे, एल जी ए है, जी डी ए है, सॉरी एल जी इंटू एल डी। तो एल ए स्क्वेयर बराबर एल जी की लेंथ ए है और एल डी होगी पूरी लेंथ ए और ए 2a। तो मेरे बच्चे एल ए स्क्वेयर बराबर 2a स्क्वेयर, एल ए बराबर √2a, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ है √2a, ये लेंथ है √2a, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है ए। अब सवाल निकालना बेहद आसान है। अब आसानी से सवाल निकालते हैं। ये लेंथ हमको दे रखी है, ये एंगल हमें 45 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब सर अब यहां फार्मूला लगाना हमने और कुछ नहीं करना। इस वाली ट्रायंगल में साइन का फार्मूला लगा देना है और ये एंगल हमको चाहिए एक्स। तो देखो यार, साइन 45 डिग्री बटे साइन एक्स, तो साइन 45 के सामने ये वाली साइड है ए और ए 2a, और साइन एक्स के सामने मेरे बच्चे √2a। हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/√2 इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2a अपॉन √2a। ए से काटा, तो मेरे बच्चे साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी। और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ था कि भैया एक्स की वैल्यू है क्या, यानी वो एंगल एक्स क्या है। तो एंगल एक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 30 डिग्री। एंगल एक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 30 डिग्री। हाँ है ना। क्या आप सहमत है मेरी बात से या नहीं, पक्का। आइए अब आगे आते हैं। ऐसा ही खूबसूरत सवाल और दे रहा हूं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन बेस है, बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो पाएगा। लगाइए दिमाग 10 सेकंड, फिर मैं कराता हूं।
ये मेरे भाई, लगाई बुद्धि, लगाया दिमाग, है बढ़िया सवाल। बताओ, मजा आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन बेस ही उठाने पड़ेंगे, है ना, उससे आप बच के नहीं भाग सकते। आइए, यानी वो उतना काम आपको उन पे करना पड़ेगा। या यूं करते हैं, इस सवाल को दोबारा से बनाता हूं। सवाल बहुत अच्छा है। ए बी सी एक ट्रायंगल। एक सेकंड, मैं सवाल ले लेता हूं। हाँ, कह रहा है जी ए बी सी एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्यों? कोई पॉइंट है? ये मेरे प्यारे बच्चों कोई पॉइंट है पी? हाँ है ना। सवाल में कह रहा है कि ए क्यू जो है वो इसको ब्रेक करता है। क्यू एक लाइन है, ये मेरे प्यारे बच्चों एंगल 60 है और ये वाला एंगल 20 है। हाँ है ना। पक्का? ऐसे ही कह रहा है। ये एंगल 50 है मेरे बच्चे, और ये एंगल 30 है। ऐसा कह रहा है। तो सवाल में पूछ रहा है ए क्यू पी का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज तो ये एंगल 60 था, कि ये 60 और 20 80, ये 60 50 30 80, ये 80 है, ये भी 80, इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर है। मतलब ये तो बात तय थी कि ए सी और बी सी, ये दोनों साइडें आपस में बराबर, ए सी और बी सी दोनों साइडें बराबर है। और हम निकालना चाहे तो एंगल सी तो बड़ा आसानी से निकल जाता है, 20 डिग्री। लेकिन सच बात यह है कि इसकी जरूरत नहीं आ रही। इसकी मेरे प्यारे बच्चों हमको जरूरत नहीं पड़ रही, इसकी जरूरत नहीं है सवाल में। हाँ, हम कर जरूर रहे हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं बन रही। अब किया क्या जाए, कैसे आंसर निकाला जाए इसका? तो देखिए मेरे बच्चे, एक बात बताइए, ये पूरा एंगल कितना है? तो आप कहेंगे सर ये है 80 डिग्री। ये एंगल कितना है? एक मिनट, दो तीन टुकड़ों में समझाना पड़ेगा यार ये। अब बताइए मेरे बच्चे, ये पूरा एंगल कितना है? 80 डिग्री। ये 80 है, ये 50 है, तो ये कोण भी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 50। क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 हुआ, ये 80 50, तो ये कोण कितना है? 50 डिग्री। आप कहेंगे हाँ जी ये एंगल है 50 डिग्री मेरे। बिल्कुल सही, किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो एक बात आप यहां से नोटिस कर पाए होंगे क्या, कि एपी और ए बी दोनों साइडें बराबर है। एपी और ए बी दोनों साइडें बराबर है। कोई विशेष रंग लेते हैं जो पहचान बना दे कि ये दोनों साइडें बराबर है। यानी अब तक आपने ये पहचान कर ली होगी कि ये साइड, ये जो ग्रीन वाली हैं ये बराबर है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर। ये दो साइडें बराबर है, जो जो ग्रीन वाली हैं ये बराबर है। उससे क्या होगा कि चीजों को बेसिक तरीके से समझा जा सकता है। अब और आगे आते हैं मेरे, ये कौन है 20 डिग्री? अब मुझे चाहिए ए क्यू पी। तो क्या करा जाए? अब बताइए कैसे सोचा जाए कि निकाल पाए?
हमारे पास ये एंगल दे रखा उसने 30 डिग्री, हमें ये एंगल पूरा मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिल रहा। ये मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा जब तक इसके साथ रिलेट करके आंसर नहीं निकलेगा ए क्यू पी। बड़ी दिक्कत है सवाल में। तो मेरे बच्चे जब ऐसे सवालों में इस तरह से फंस जाओ, तो इन सवाल विशेष में करना क्या होता है कि अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। जैसे उसमें हमने सर्कल अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया था ना साइन का फॉर्मूला लगा, ऐसे मैं इस हरे रंग में जितनी ही लाइन, यानी जितनी लाइन ये है इतनी ही कोई लाइन खींच लेता हूं। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं टी। ध्यान रखना मेन चीज क्या है कि ये हरे रंग वाली सारी लाइनें मैंने बराबर, मतलब मैंने ए बी के बराबर यहां कोई लाइन ली है एटी, ए बी के बराबर यहां कोई लाइन है एटी, ए बी के बराबर मैंने एक लाइन खींची एटी। आप कहेंगे जी ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन की। लेट एटी बी इक्वल टू ए बी, यानी मैंने एटी जो लाइन है इसको ए बी के इक्वल ड्रॉ कर लिया मेरे पे। अगर मैंने इसको इक्वल ड्रॉ कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितना था? तो आप कहेंगे 80, और ये दोनों साइडें मैंने इक्वल ड्रॉ की, तो ये 80 है तो ये कोण भी कितना आएगा? 80। आप कहेंगे बिल्कुल, ये 80 ये 80 तो ये कितना आएगा? ये आएगा 20 डिग्री। आप कहेंगे हाँ। ये पूरा कोण कितना था? 60, तो ये कोण कितना आ गया? 40 डिग्री। समझ में ज्यादा तब अच्छा आएगा जब इसे कॉपी पेन लेके खुद करोगे, है ना। अब एक बात बताइए भाई मेरे, ये 80 है तो ये बात स्पष्ट है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है। आप कहेंगे हाँ जी एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल, इन दोनों का जोड़ 80 के बराबर होगा। बिल्कुल है, तो ये 80 है ये 40 है, तो ये भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 40 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 80 के बराबर होगा। और मेरे बच्चे अगर ऐसा है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों साइडें भी तो आपस में इक्वल होंगी। आप कहेंगे हाँ। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। तो ये साइड और ये साइड भी मेरे बच्चे आपस में क्या होंगी? इक्वल। एटी और टी क्यू दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी मेरे बच्चे। एटी और टी क्यू दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी, हाँ है ना। अब आपने देखा कि जितनी भी ये हरी लाइनें खींची हुई हैं सारी आपस में बराबर, जितनी हरी लाइनें खींची हुई सारी आपस में बराबर है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, इसको इससे मैं मिला देता हूं। आप कह जी मिला दीजिए। तो ये बताइए, जो ये ट्रायंगल घूम रही है बड़े वाली, ये इसमें ये हरी लाइन है और ये हरी लाइन, ये दोनों बराबर है। ये 40 और 20 कितना हुआ? 60। तो ये एंगल 60 है, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 180 होता है, 180 में 60 गया, बचा कितना? 120। 120 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये कोण कितना आएगा? 60। और ये पूरा कोण भी कितना आएगा? 60। ये पूरा कोण आएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो एक चीज आपस में आपने नोटिस की कि ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, उतनी है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसकी लेंथ भी उतनी ही होनी, यानी ये साइड भी आपस में बराबर है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, हाँ है ना। अब ये 80 है, ये 60 है, तो ये कौन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे तो निकल जाएगा आसानी से सर। कैसे निकलेगा भैया ये आसानी से? क्योंकि पूरा कोण 180 होता है तो ये 40 डिग्री होगा। और सर ये 40 है तो बड़ी स्पष्ट बात है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है। आप कहेंगे हाँ, दोनों हरी पेन है, ये और ये बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे जी। अगर ऐसा है तो ये 40 है तो बचा कितना? 140। 140 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये कितना आएगा? 70 डिग्री। और ये पूरा भी कितना आएगा मेरे बच्चे? 70। तो ये 40 है तो ये कितना है? 30। और यही सवाल ने आपसे पूछा था कि ए क्यू पी की वैल्यू बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्यू पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 30 डिग्री। ए क्यू पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 30 डिग्री, हाँ है ना। तो अब बताइए आप में से कितने बच्चे इस सवाल को समझ पाए? थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ड्रॉ करने वाला है, बट क्या करें, सवाल तो सवाल है, करना तो पड़ेगा ही। आइए आगे। बस ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, थोड़े से ले रहा हूं मीन्स के। आइए बच्चे, लगाइए बुद्धि।
करिए भैया।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का मान निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। आइए जी। नहीं हो रहा सर, आप कराइए। चलिए हिंट देता हूं, कोसाइन फार्मूला लगाना है इसमें। देखिए, इस लेवल के सवाल आने के चांसेस भी बहुत कम है जिसमें इतनी मेहनत हो, क्योंकि ये थोड़े से टाइम टेकन प्रोसेस होते हैं, इतने आसान होते नहीं है। लेकिन जिसमें एक एंगल दे दिया हो ना, उसमें आप समझिए कहानी। और वो एंगल ऐसा हो जिसकी साइन कोसाइन में आपको वैल्यू पता हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ये बात आप समझते हैं कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि सी मार्क से बने हुए एंगल है। तो आप करिए क्या, एक बार तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाली, या इसको मत लीजिए, आप ट्रायंगल ले लीजिए ये वाली। ये वाली ट्रायंगल ले लीजिए, हाँ है ना। या एक बार ये वाली ट्रायंगल ले लीजिए, और इस वाली साइड की लेंथ को कुछ मान लीजिए, ठीक सी वैल्यू मान लेते हैं। इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ को मान लेते हैं ए। मैं हिंट दे रहा हूं, करके आप लाना। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई? तो आप कहोगे 5 का वर्ग जमा 7 का वर्ग माइनस ए का वर्ग बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7। यहां से निकाल लो मेरे बच्चे ए की वैल्यू। मेरी बात समझ में आई? अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आप आगे के काम कर सकते हैं इन सवालों में। यानी ये वाली पूरी साइड निकल के आ गई, मतलब सॉरी, ये वाली साइड निकल के आ गई ए, हाँ है ना। अब आपके पास जब ये साइड निकल के आ गई तो इस साइड की मदद से, इस साइड की मदद से आप इसमें चले जाइए, इस पे आ जाइए, हाँ है ना। कोस थीटा की मदद से इस थीटा को ले लीजिए, ये सामने वाला हो गया, ये अगल बगल की साइड हो गई। कोसाइन फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, कल मैं इसे करूंगा, कल ज्योमेट्री कंप्लीट करके मेंसुरेशन की तरफ मूव करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।